किरण, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? जी जी, वालेकुम अस्सलाम। पहले तो सबसे पहले मैं आपको ये कहूँगी कि मुझे आप बहुत पसंद है। मैं आपका शो बहुत शौक से देखती हूँ। बहुत मेरी पूरी शुक्रिया। फैमिली आपको बहुत पसंद करती है। बहुत शुक्रिया, बहुत और शुक्रिया। किरण, किरण और आपको मैं ये कहना चाहती हूँ कि ये जो आपने टॉपिक रखा है, ये टॉपिक आज का बहुत ही अच्छा है। ऐसे मेरी दोस्त के साथ भी हुआ है रासा, और उसके घर वालों ने से ना, यानी कि उसे दूसरे इंसान को डांटने की वजह से खुद को घर बैठा दिया, भी तुमने पढ़ना नहीं है, तुम्हारी शादी कर दी जाएगी। और लड़कियों को बहुत ही कम, यानी कि यूनिवर्सिटी, कॉलेज, स्कूल में पहले यानी कि भेज दिया जाता था, अब नहीं भेजा जाता। अब वो घर वाले ना लड़की की यानी कि गलती समझते हैं कि लड़की गलत है, भाई नहीं इसकी शादी कर दो। अब तो खैर मेरी दोस्त की शादी हो गई है। खैर से देखना आप, मैं सबसे पहले उठ के सुबह मैंने आपका शो देखना होगा, कभी आज का टॉपिक क्या है, तो मैं देखने बैठती हूँ, मेरी पूरी फैमिली आपके शो का देखने के लिए बैठ जाती है। अरे चलिए, बस लेकिन सबसे जहाँ जहाँ भी हमारा शो देखा जा रहा है, खुदा के लिए आप लोगों से रिक्वेस्ट है, जब आपकी बच्चियाँ घर से बाहर निकल रही हैं, बच्चियाँ क्या बच्चे भी, तो आप अपने ना बच्चों को प्रिपेयर करें कि अच्छा बच्चे, बाहर की सोसाइटी ऐसे है, ऐसे हो सकता है, तुम्हारी कोई गलती उसमें नहीं है, तुम्हारी इसमें कोई गलती नहीं होगी, कुछ अगर ऐसा करे तो हमें आके बताओ, ये बड़ा ज़रूरी है। क्यों मापा? नहीं, मैं कह रही थी कि देखो क्या हमारी ट्यूनिंग हुई हुई है कि उस बच्ची को के साथ हरासमेंट हुई है जो कि कॉलर आपको बता रही थी, और ये बच्ची भी कह रही है कि खैर से अब तो उसकी शादी हो गई है। तो मैं उस पे कह रही थी कि खैर से क्या मतलब उसके साथ तो जुल्म हो गया है बेचारी के साथ। और एक और कॉलर थे, बिकॉज आई नो कि अब टाइम कम है, तो मैं यहाँ पे अपना वो दे दूं कि जो कह रहे थे जी जी। उनकी बातें बहुत सही थी कि स्कूलों में तरबियत होनी चाहिए, लेकिन उन्होंने कहा कि स्कॉलर होना चाहिए या औरत का एहतराम करना सिखाना चाहिए। तो भाई ना ये मजहबी मसला है, ना ये जेंडर का मसला है, ठीक है, ये इंसानियत का मसला है। आप हर इंसान का एहतराम करना सिखाइए, और मजहब से इसका ताल्लुक नहीं है, कानून से और समाज से इसका ताल्लुक है। तो मैं उनकी इन दो बातों से एतराज कर रही थी। दूसरी चीज ये कि आपके अंदर हसासियत होनी चाहिए, किसी भी कोई तकलीफ या नुकसान पहुंच रहा हो तो वहां पे आपको रुकना है। हम तो कुत्ते बिल्लियों के साथ बेचारों के साथ इतना बुरा सलूक करते हैं कि उनको दुमों से हिला हिला के फेंक रहे होते हैं, ओह माय या ये गॉड, कर रहे, तो हाँ, हमारे अंदर से हसासियत बिल्कुल खत्म हो गई बिल्कुल। है। हाँ। पावर का अच्छा इस्तेमाल अच्छा, हमारे उस्मा यहाँ मुझे बहुत बताएं, ज्यादा वैसे है। जब आपके पास ऐसे बहुत सारे जब ऐसे केसेस रिपोर्ट होते हैं, तो उसमें जो हरास कर रहा होता है वो खुद को कैसे डिफेंड करता है, क्योंकि आपके पास ऐसे बहुत सारे केसेस आपने डील किए हुए हैं। बहुत अलग अलग नौइयत के लोग होते हैं। देखो कुछ लोग जो है उनको तो ये पता ही नहीं होता कि जो वो कर रहे हैं वो हरेसमेंट है, क्योंकि इतना टॉलरेंस है इस चीज का कि वो कहते हैं अच्छा ये कैसे हरेसमेंट हो गई। अच्छा कभी कभी जो दूसरे लोग कंप्लेन करते हैं कि यहाँ जो हो रहा है वो हरेसमेंट है, क्योंकि तुम्हें पता है कि हमारे इदारे में तो इतना कॉन्फिडेंस आ गया है कि दूसरे लोग भी अब कंप्लेन कर देते हैं। तो उन उस जिसके साथ हरेसमेंट हो रही होती है उसको भी नहीं पता होता कि जो मेरे साथ हो रहा था वो हरेसमेंट हो रही थी। तो यस, लेकिन एक सबसे ज्यादा कॉमन जुमला तुम्हारे सवाल का अगर मैं जवाब दूं वो ये है कि नहीं नहीं मेरा ये मतलब थोड़ी था, मैं ये थोड़ी कहना चाह रही थी, या मैं ये थोड़ी कहना चाह रहा था। तो वो जो डिनायल फेज में चले जाते हैं फौरन, वो एक सबसे ज्यादा मैं कहूँ परसेंटेज है इस जवाब की। बिल्कुल सही बात। अच्छा, कैसे हम फिर और डील करें, एक और चीज तैयार मर कैसे गया, करें अगर कोई बच्चा आपके तो पास आ जाता है? अच्छा, लेकिन उससे पहले कॉलर हमारे साथ, जी 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 जी, बस मैंने कहा मैं मुझे पता है फरजाना हम हमारे क्लोजिंग साथ पे कॉलर जा रहे मौजूद है। हैं, दो अस्सलाम बातें वालेकुम और जी। जल्दी से कहना चाहूंगी कि एक तो जो रिवायात हमारे यहाँ चल रही हैं उनको तोड़ने की जरूरत है। ठीक है कि जी हम माँ बहन की गालियां दे देते हैं या इस किस्म की बातें कर देते हैं, या सड़क पे खड़े हुए बेचारे ट्रांसजेंडर्स को हम राइट समझ लेते हैं अपना कि उनको तो छेड़ना जायज है। तो ये रिवायात चली आ रही हैं, इनको हम आज तोड़ सकते हैं, तो आज हमें इनको तोड़ना है, सबसे जरूरी चीज। और ये कि बिल्कुल सबको इज्जत देने की जरूरत है, अपने अंदर एहसास पैदा करने की जरूरत है, बिल्कुल। और हर लेवल पे माशरे में थॉट प्रोसेस को बदलने की जरूरत है। और आखिरी बात मदिया, आप हमें बिल्कुल। भी बहुत अच्छा जी, पसंद कॉलर हमारे साथ, जी जी। बहुत शुक्रिया पापा। फरजाना कॉलर हमारे साथ मौजूद है। जी फरजाना जी। अस्सलाम वालेकुम मदिया। सलाम जी फरजाना पहले जी। तो मैं तारीफ करूंगी कि आपका प्रोग्राम मैं रोज देखती हूँ और आपके मौजू इतने अच्छे होते हैं जो बहुत हमारी शुक्रिया लाइफ से बहुत करीब होते हैं। बहुत और शुक्रिया। इस वक्त भी मैं आपका प्रोग्राम देख रही थी तो मैं अपनी जवानी के फेज में चली गई वापस।
जहाँ हर लम्हा जो है किसी न किसी ने मुझे हरास किया है। और इसमें मैं सिर्फ एक बात ये कहना चाहती हूँ कि वालिदैन को बहुत ज़्यादा अपनी आंखें खुली रखने की ज़रूरत होती है। हम जो कहते हैं कि हमारा लाइफस्टाइल बहुत मॉडर्न है और हम हर चीज़ को उसी वजह से साइड पे डाल देते हैं, तो फिर हर बंदा आपको आजमाता है और उतना खौफ होता है कि आप अपने वालिदैन से बात भी नहीं कर सकते और इवन शादी के बाद भी आप इस चीज़ से नहीं बचते अगर आपके शौहर इस तरह के नहीं हैं कि वो इन चीज़ों को देखें। और एक रिक्वेस्ट है कि जिस घर में बच्चियां हैं प्लीज़ वहाँ लड़कों को, मर्दों को सर्वेंट्स ना रखें। हम जितनी भी नज़र रख लें लेकिन हम अपने बच्चों को नहीं बचा सकते इस चीज़ से। मैं अपनी जवानी में भी और शादी के बाद भी इस चीज़ से गुजरी हूँ और आज वो सारी चीज़ें वापस आ गई और मुझसे बोला भी नहीं जा रहा, आप देख रही होंगी। तो मेरी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ एक मेल सर्वेंट तो रखें नहीं अपने घर में। इवन आपके जो बड़े रिश्तेदार होते हैं, जो आपके कजन्स होते हैं बड़े, वो कहीं ना कहीं आपको ज़रूर आपके साथ कुछ ना कुछ ज़रूर करते हैं। और उस वक्त, हमारे वक्त में, हम पेरेंट्स को कुछ नहीं बता सकते थे और एक डर खौफ होता था जिंदगी में कि वो बात उल्टी हम पे ही आ जाएगी। फरजाना जी, तो आपसे वो एक बात खामोशी पूछूं? मैंने झेली है। क्या आपने अपना ट्रॉमा किसी के साथ कभी शेयर किया? जवानी में तो नहीं किया, लेकिन हाँ अब शादी के बाद मेरी कोलीग्स हैं, मैं टीचर हूँ और मैं बच्चियों को भी इस चीज़ पे बहुत समझाती हूँ। मदिया, आपकी आवाज़ नहीं आई मुझे। मैं आपको सुन रही हूँ, मैं फरजाना जी, मैं आपको सुन रही हूँ। हाँ, तो अब इस स्टेज पे जाके मैं अपने कोलीग से जो डिस्कस कर लेती हूँ, क्योंकि मेरी भी बच्ची बड़ी है माशाल्लाह, शी इज 30 नाउ, तो मैं इन चीज़ों पे बहुत नज़र रखती हूँ। लेकिन प्लीज़ पेरेंट्स जब कहते हैं, मेरे वालिद ये बहुत नज़र रखते थे कि जी मैं किसी फ्रेंड के यहाँ जा रही हूँ तो वहाँ भाई कितने हैं, उनका माहौल कितना है, मुझे उस वक्त वो चीज़ें बहुत बुरी लगती थी। लेकिन अब क्योंकि मैं खुद एक माँ हूँ तो मैं कहती हूँ कि प्लीज़ बच्चियों को इस चीज़ का बहुत ख्याल रखना चाहिए और हमें अपनी नज़रें खुली रखनी चाहिए। किसी पे आप भरोसा नहीं कर सकते। बहुत शुक्रिया फरजाना जी, आपको कॉल का। आई होप आप मेरे सामने होती तो मैं आपको हक ज़रूर करती। ऐसे बहुत सारे ट्रॉमास ना हमारे आसपास, हमारे साथ बच्चों ने बहुत कुछ हुआ हुआ है, बहुत कुछ हुआ हुआ है। मैं कहती हूँ वो लकी होगी लड़की हमारी सोसाइटी में जो बोले कि जी उस पर कभी किसी ने कोई जुमला नहीं कसा, उसको कभी किसी रिश्तेदारों में इनअप्रोप्रिएट किसी ने टच ना किया, सिर्फ एक टच। और बच्चियाँ ना बड़ी सेंसिटिव होती हैं, छोटी सी उन्हें पहचान जाती हैं, वो अनकम्फर्टेबल हो जाती हैं। कोई अम्मी की कज़न या अब्बू की कज़न कोई आके अगर ज़्यादा प्यार भी करें, नहीं अच्छा लगता उनको, और अगर नहीं अच्छा लगता तो आप उधर ही आपको चौकन्ना भी हो जाना चाहिए। अच्छा, ये जब हमारे पास कोई ऐसा आता है, कोई भी शख्स आता है जिसके साथ ऐसी कोई चीज़ होती है, हमने उसको कैसे सबसे पहले प्रोटेक्शन देनी है, हमने उसको कंफर्टेबल कैसे फील कराना है ताकि वो निकल सके इस ट्रॉमा से इजीली। ये वो नफ्सियाती ज़ख़म है जो पूरी उम्र रहते हैं। अगर हम इसको बातों से डील करने की कोशिश करेंगे तो याद रखिएगा, जहाँ जहाँ इस तरह के इनअप्रोप्रिएट टच है, ना मुनासिब किस्म का टच है या सेक्सुअल अब्यूज़ है, जिनसी ज़्यादती है, उसके लिए अभी इस वक्त जितनी भी थेरेपीज़ हैं वो उसको रिलीज़ करने के लिए हैं। क्योंकि वो शिद्दत, जैसे आपने बात की थी, तो आप जब बात कर रही थी तो आपकी दिल की धड़कन भी साथ साथ बढ़ रही थी। उस लम्हे में जो कुछ हुआ होता है वो सारा दिमाग में भी नक्श हो जाता है और आपका जिस्म भी उन एहसासात को, उन जज्बात को जिस्मानी अलामात की सूरत में कैद कर लेता है। बातों के अलावा हमारे पास कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी में भी ट्रॉमा थेरेपी है और EMDR, जिसमें हम आंखों की हरकत के ज़रिए उस स्पेसिफिक इवेंट को ट्रिगर करते हैं और उसकी शिद्दत को प्रोसेस कर देते हैं। ये एक सबसे जदीद इस वक्त एक इंटरवेंशन है। दोनों में सोच बर्ताव की थेरेपी से भी ट्रॉमा की थेरेपी होती है। थेरेपी से उससे निकल आता है, वरना ऐसा तो नहीं कि वो फंस जाता है, वो मजीद वो वाक़या ज़्यादा ताज़ा हो जाता है। नहीं, वो ताज़ा तो बातों से होता है। जितना आप उसको नॉर्मलाइज करने की कोशिश करेंगे, अपने दोस्तों से, अपने लोगों से बात करेंगे, उसकी शिद्दत बढ़ती जाएगी, क्योंकि वो कैद हो गया अंदर, उसको निकलना है बाहर। बहुत सारी बातें होती हैं जो हम सुनते हैं, देखते हैं, हमें कोई गलत बात भी कह देता है, लेकिन 2-3 दिन गुजरने के बाद हम भूल जाते हैं। जब वो हमें याद आती है, हमें उसकी शिद्दत अपने जिस्म में महसूस नहीं होती है। सो इसके लिए देखें, मैं जितने भी हमें सब लोग देख रहे हैं, मैं सबको ये होप दिलाना चाहती हूँ कि इसका इलाज मौजूद है और सही इलाज को फोकस करें। एक थेरेपी CBT कहलाती है, ट्रॉमा फोकस CBT, सोच बर्ताव की थेरेपी, और एक EMDR
आई मूवमेंट डिसेंसिटाइजेशन रीप्रोसेसिंग। सो इन दोनों थेरेपियों को वो खुद भी गूगल करें, देखें, बेतहाशा साइंटिफिक मटेरियल पड़ा हुआ है। और मुझे बहुत इलाज ना करें आपके पास हाँ, आएं। जी बिल्कुल, साइकेट्रिस्ट साइकोलॉजिस्ट के पास हमारे जाएं। साथ कॉलर मौजूद हैं कराची से। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम सो ग्लैड कि इस टॉपिक के बारे में बात हो रही है। बहुत शुक्रिया सोहा जी। Other than that, I would say कि I've had multiple experiences कि I've been touched publicly on a road, बाजार में. There has been a lot of experiences. Cat calls बहुत हुई हैं मेरे साथ. So one thing जो मैंने खुद सीखी है and that I would like कि मैं दूसरी लड़कियों को भी बता सकती हूँ is to always stay confident. हमेशा confident रहो, क्योंकि men think that हम submissive हैं, हम डर जाएंगे and they're gonna touch us and they're gonna catcall us और हम मतलब मीक हैं और हम कुछ नहीं बोलेंगे. But I always say कि सुनाओ, शोर मचाओ, उनको वापस सुनाओ, like shout at them, curse them out, उन पे गालियाँ निकालो, but उनको shame दिलवाओ that what they are doing और ये is बहुत बुज़दिल wrong. होते हैं, ये जो आपको छेड़े होते हैं बेसिकली बड़े बुज़दिल होते हैं, क्योंकि उनको पता है कि आप कुछ बोलेंगे तो इसलिए शेर बन जाते हैं। Exactly. एंड मैं यही बोलना चाहती हूँ कि मैंने बहुत सी लड़कियों को देखा जो चुप रहती हैं, कोई ऐसी सिचुएशन होगी दे विल स्टे क्वाइट, हमेशा चुप रहती हैं, बट दिस डजंट वर्क. उनको और शेयर मिलती है, उनको और कॉन्फिडेंस मिलता है कि ओके वी आर गॉड्स एंड वी कैन डू एनीथिंग. बट इट्स जस्ट कि आपके साथ जो भी सिचुएशन हो रही है ना, बाजार में, स्पेशली बाजार में होता है, आप बाजार में हैं, आपको लग रहा है कि कोई आदमी आपके पीछे है, ही इज लाइक टचिंग यू, look them back, पीछे मोड़ो और सुनाना शुरू कर दो publicly. Like just shout at them. You will see the color drain from their faces. Like वो इतना डर जाते हैं because they don't expect this reaction from women, especially Pakistani women who are living in a society like this. तो I would really suggest कि आप लड़कियों को हमेशा, जितने भी पेरेंट्स हैं, छोटी बच्चियां हैं who go through so much, especially by family members, by anyone unknown, so common. अपने बच्चों को, अपनी बच्चियों को हिफाजत में रखें, उनको कवर करके, उनको ट्राउजर और फुल कवर करके कुछ नहीं मिलेगा. Tell them, just keep them safe. उनको मर्दों से बचाएं. थैंक यू सो मच सोहा फॉर योर कॉल. इतनी आप कॉन्फिडेंटली बात भी कर रही थी, बट स्टिल वो जो आपकी वो जो ट्रेमलिंग वॉइस थी, द ट्रॉमा एग्जैक्टली वो है, और ऑफ कोर्स वो गुस्सा भी है, और मेरे ख्याल से वो निकालना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. आप मुझे बताएं, क्योंकि मतलब आप तो जिस महकमे में काम करें उसका काम ही हिफाजत करना है. आप बहैसियत औरत, वो जैसे सुहा ने इतनी अच्छी बात की ना कि बच्चों को कॉन्फिडेंट बनाएं कि वो चीखें उनके ऊपर, आप क्या सजेस्ट करना चाहेंगे ऐसी तमाम तो लड़कियों के साथ जिनके साथ कुछ हो रहा है पब्लिक प्लेस पे? अगर उनके साथ कुछ इस तरह से होता है, एटलीस्ट वो शाउटिंग करें, तो जो आसपास के लोग होंगे वो जमा हो जाएंगे और वो फिर हेल्प के लिए आएंगे, तो वो फिर उसको पकड़ के लाजमी थाने भेज देंगे, तो इस तरह उसको एक सबक भी मिल जाएगा. और अच्छा, रिस्पॉन्स टाइम क्या? अगर खुदा ना खास्ता मैं कहीं खड़ी में हूँ, मुझे कोई बंदा को जुमला कसता है या कोई ऐसी बात करता है, मुझे अनकंफर्टेबल फील कराता है, और मैं फिर कॉल करती हूँ 15 पे, तो उसमें रिस्पॉन्स टाइम क्या है, कितनी देर में पहुँचेंगे? रिस्पॉन्स विद इन 5 मिनट्स 10 मिनट्स इतना लगता है. हाँ जी, जो आसपास कोई भी जी आसपास जो भी मोबाइल होती है 15 की, वो इमीडिएटली वहाँ आ जाती है. ठीक है. अच्छा, मैं आपसे, क्योंकि तुबा यू आर सो ब्रेव, और आप यहाँ पे डिस्कशन का मेरे पार्ट भी बनी हो, आप जो सारी डिस्कशन से आप क्या चीज़ जो है वो लेती हो कि क्या चीज़ इंपॉर्टेंट है, और आप उसको कैसे कंक्लूड करोगी? अच्छा, फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल ये कि मैं कानूनी एक्शन लाजमी लूँगी, क्योंकि ये एक वाहिद चीज़ है जो मैं अपने हाथ में तो कानून नहीं ले सकती, उससे तो मुझे खुद को सज़ा मिल जानी है. मुजरिम जो है उसको भी मिलेगी, फिर मुझे भी उसका शिकार होना पड़ेगा. तो मैं सबसे पहले पुलिस, थाने और जो भी लॉ होगा उसके तहत उसको सज़ा दिलवाने की कोशिश करूँगी. उस वक्त मेरा पेपर था तो मैं ऐसा नहीं कर सकी, और आज तक मेरे अंदर वो रिग्रेट है कि काश मेरे पास मौका होता और मैं कुछ करती. तो बाकी जो लड़कियां हैं और बाकी जो लोग हैं, मैं यही चाहूँगी कि वो लाजमी लॉ को अपने साथ लें, कानून को अपने साथ लें, साथ देंगे. आप खुद बोलना सीखें. आप खुद नहीं बोलेंगे, कोई नहीं बोलेगा. कोई आके नहीं पूछता बेटा आपके साथ ऐसे हुआ है, आए हम आपको, जब तक आप अपने लिए खुद आवाज़ नहीं उठाओगे. You are so आवाज़ उठाना बहुत ज़रूरी है. so proud of you कि आप आके, and I want कि बहुत सारी जो और लड़कियां, लड़के भी आके जो है वो बोले भी. उस